हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वही आपका IUPAC का। तो हमारा IUPAC का लेक्चर 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में हम एक फंक्शनल ग्रुप का हम IUPAC नेमिंग निकालना सीख गए थे। तो इस लेक्चर में हम पॉली फंक्शनल ग्रुप का हम IUPAC नोमेनक्लेचर निकालेंगे, ठीक है। यानी आपका कंपाउंड में आपका दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वो सिचुएशन में आप कैसे IUPAC नेमिंग करोगे, पूरा डिटेल यहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। तो ये लेक्चर है आपका पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में है ना। यहाँ पर ज़्यादा रूल्स नहीं है, 2 ठो बस आपको चीज़ 2-3 ठो बस आपको ध्यान में रखना है, और बाकी का जितना भी हम रूल्स आगे पढ़े थे एल्किन्स एल्काइंस वो थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। और एक ठो चीज़ कि जितना भी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़े सबका प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, उसको पहले अच्छे से रीड कर लें फिर देखें। चलिए अब हम IUPAC देखेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, किसका ना, पॉली फंक्शनल का। पॉली फंक्शनल ग्रुप का है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पॉली फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। पॉली फंक्शनल मतलब 2 से ज्यादा, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप का हम क्या देखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। यानी नामकरण हम करेंगे। चलिए तो कुछ रूल्स और कुछ एक टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा, है ना। मैं बताऊंगा अभी। रूल नंबर 1, कुछ रूल्स लिखे हैं भाई, रूल्स तो पढ़ना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करते करते सब कुछ समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 1 ये कहता है कि रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा और 2 फंक्शनल ग्रुप या तो फिर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आपको दिखेगा तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना है। ध्यान सुनना, पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना है। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिया रहेगा भाई। मान लो यहाँ पर COOH दे दिया भाई, यहाँ पर OH दे दिया। अब भाई किसको प्रायोरिटी दोगे, पहले दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। मान लो यहाँ पर कीटोन दे दिया, ठीक है। तो किसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है ना, लास्ट में उसका सफिक्स यूज करना पड़ता है। यानी जो आपका पूरा पेरेंट चेन में रहेगा, है ना, पेरेंट चेन में रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका लास्ट में आपको सफिक्स लिखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग पूरा चलेगा पेरेंट चेन, आपका पेरेंट चेन ही वो बन जाएगा। प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके अकॉर्डिंग पूरा पेरेंट चेन बनता है। अब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करने के लिए आपको एक सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग तरह का आपका ग्रुप हो सकता है, तो किसको प्रायोरिटी पहले दोगे, है ना। तो ये सिचुएशन बन जाता है। तो एक टेबल पहले तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना, स्टार्टिंग में। चलिए कुछ लिखे टेबल, ये सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप कुछ दिया है, इसको पहले लिख लें, COOH, COOR, ठीक है। इसके बाद आता है एसिड क्लोराइड COCl, फिर CONH2, फिर आता है आपका C�BN, है ना, नाइट्राइल वाला। फिर आता है आपका CHO एल्डिहाइड। अब भाई इसका सफिक्स और प्रीफिक्स भी याद कर लो। इसका प्रीफिक्स लिख देता हूं और इसका सफिक्स लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। चलो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, देखो, जब आपका कार्बन चेन में SO3H दिख गया तो समझ जाना ये पहला, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं। अगर ये नहीं होगा, मान लो ये है तो इसको देंगे पहले, है ना। मान लो ये दोनों में दोनों ही है, ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो भाई सबसे पहले इसको देना, फिर इसको पहला देना। मान लो ये तीनों है तो सबसे पहला प्रायोरिटी इसको देना, एसिड को, ठीक है। तो इसीलिए ये सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, नोट कर लेंगे। वैसे स्टार्टिंग वाला 2-4 ठो यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी इसको हम लिख लेते हैं ना। इधर मैं लिखा सफिक्स, इधर प्रीफिक्स लिख दिया, इधर प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स आपका सब्स्टिट्यूएंट में यूज होता है ना। सब्स्टिट्यूएंट जब
सब्स्टिट्यूएंट जगह पर प्रीफिक्स यूज होता है, अब आपको समझ में आएगा ये सफिक्स, ठीक है। जैसे SO3H है तो इसका प्रीफिक्स जो यूज होगा सल्फो, क्या यूज होगा, सल्फो है ना। इसका होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एसिड का है तो आपका कार्बोक्सी यूज होगा प्रीफिक्स में अगर लोगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट अगर दिख गया, आप समझ में आएगा, रुक जाओ जो मैं बोल रहा हूं पहले सुन लो। कार्बोक्सी होगा, फिर आपका ये होगा ओइक एसिड है ना, अगर सफिक्स यूज करोगे तो ओइक एसिड। अब सफिक्स कब यूज होगा, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आपका सफिक्स यूज होता है, और बाकी जब बच गया साइड चेन में आ जाएगा तो भाई प्रीफिक्स यूज होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अब ये नहीं खत्म हुआ है, और है 2-4 ठो। COOR जो है ये आपका होता है ये आपका होता है एल्किल है ना, आपका R मतलब एल्किल, एल्किल आपका होता है कार्बोनिल, एल्किल कार्बोनिल, और एल्किल ओएट है ना, आपका सफिक्स हो जाएगा। COCl का आपका हो जाएगा क्लोरोफॉर्मिल, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्मिल, और इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा ऑयल क्लोराइड हम बात कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूं, ठीक है। ऑयल क्लोराइड, CONH2 आ जाएगा तो आपका हो जाएगा ये इंपोर्टेंट नाम है, कार्बामोइल है ना, कार्बामोइल, और ये आपका सफिक्स होता है एमाइड, नोट कर लें बहुत इंपोर्टेंट। CN आपका आएगा तो ये हम बात कर चुके हैं, ये सियानो, प्रीफिक्स में सियानो यूज करते हैं, और इधर आता है तो हम यूज करते हैं नाइट्राइल, और एल्डिहाइड का तो पता है क्या, हम फॉर्मिल यूज करते हैं है ना, FORMYL, प्रीफिक्स में फॉर्मिल यूज करते हैं, और आप सफिक्स में आप यूज करते हो क्या, एल्डिहाइड सॉरी AL जिसको हम बोलते हैं ना, AL यूज करते हैं। इतना आप पहले लिखे, और 2-4 ठो है मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा मार्कर में इंक डाल देता हूं, इतना लिख लें, और सीक्वेंस है ना। तो आपको ऊपर से नीचे की ओर जाना है, जो सबसे पहले ऊपर है अगर वो दिख गया तो उसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करना है। मैं बताऊंगा आप सब, पहले टेबल को लिख के याद कर लो। वैसे और नीचे वाला ज़्यादा यूज नहीं होगा, इतना तक जितना लिखाया हूँ उतना आपका यूज होगा। हो गया, चलिए देखते हैं कितना दूर तक टिकता है। हाँ, ये हो गया CHO, एल्डिहाइड तक हो गया। चलिए एल्डिहाइड के बाद आपका आएगा कीटोन, ठीक है। तो भाई आपको ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ठीक है, हो गया। चलिए इतना मिटा देते हैं, चलिए फिर बहुत सारे हम नेमिंग करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस इसको थोड़ा बेसिक है ना, इसको थोड़ा पढ़ लेना। चलिए एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के बाद आपका आता है कीटोन है ना, कीटोन जानते हो ना, ये वाला होता है CO, फिर आपका आता है एल्कोहल, ठीक है, फिर आपका आता है SH है ना, ये कम देखने को मिलेगा, NH2 आएगा, फिर आएगा आपका ईथर, फिर आएगा आपका ये आपका होता है, ये आपका एपॉक्सी ग्रुप होता है ना, और आपका आएगा C डबल बॉन्ड C, और आपका NO2। वैसे ये NO2 ये सब सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, ठीक है, ये एक सब आएगा। तो इतना तक लिखो, बस इसको हटा दो, एपॉक्सी तक लिखो यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है मालूम है ना, कीटोन का ऑक्सो होता है, क्या होता है, ऑक्सो प्रीफिक्स होता है ना, और उसका सफिक्स होता है ONE, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड का क्या होता है भाई, हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और इसका होता है आपका सफिक्स OL होता है। SH मतलब ये जानते हो ना, ऐसा मॉर्केप्टो यूज होता है, इसका प्रीफिक्स क्या यूज होता है, मॉर्केप्टो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आगे आपका यूज होगा, अभी उतना यूज नहीं है, मॉर्केप्टो, और इसका जो सफिक्स है थियोल, क्या, थियोल। OR मतलब ये आपका यूज होगा एल्कोक्सी है ना, सॉरी ये आपका ये एमीन वाला था ना, ये एमिनो होगा, क्या होगा, एमिनो, और ये आपका एमीन,
ठीक है। इसका OR आपका होगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, और ये भी एल्कोक्सी, दोनों ही आपका एल्कोक्सी। अब ये जो होगा ये आपका दोनों ही ये एपॉक्सी होगा, एपॉक्सी और एपॉक्सी। तो इतना तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो आपका हेलोजन हो गया, NO2 हो गया, है ना, OR हो गया, ये ज्यादातर ना आपका सब्स्टिट्यूएंट में ही लगा रहते हैं, ठीक है। बहुत कम जगह पर आपको दिखेगा जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करते हैं। तो नीचे वाला उतना आपका यूज नहीं होता है, ठीक है। इतना तक ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करते हैं, यानी रहते हैं कार्बन चेन में। अब समझ में आएगा, रुक जाओ। चलिए, हो गया। तो ऊपर से आपको नीचे जाना है। मान लो कीटोन है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में और अल्कोहल है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देना है, यानी कार्बन चेन में इसको कंसीडर करना है, जो आपका प्रिंसिपल चेन होगा उसको कंसीडर करना है। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ये पहला वाला रूल्स था। वैसे क्वेश्चन ना पॉलीफंक्शनल से ज्यादा देता है ना, ध्यान देना। दूसरा रूल्स आपको पहला तो देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा सीक्वेंस में। दूसरा आपको देखना है कि पेरेंट चेन कौन सा होगा। ध्यान सुनना, पेरेंट चेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट चेन, अब इसको प्रिंसिपल, आपको क्या करना है ना, सिलेक्ट करना है प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना है। अरे भाई, प्रिंसिपल चेन मतलब पेरेंट चेन, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढना है। हाँ, कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल चेन में आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जो मैं टेबल बताया वो होना चाहिए। मस्ट कंटेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो मैं बताया वो होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, मान लो 2 ठो है तो प्रायोरिटी के अनुसार देना है, कौन सा पहले आएगा फिर आएगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम, जैसे मैं बताया था आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो, और सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को भी देखना, इधर से मैक्सिमम होगा उधर से आपको देखना है, ठीक है। समझ में आ गया? पूरा क्लियर। तीसरा नियम सिंपल, आपको क्या करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, तीसरा वाला, लोएस्ट लोकेंट रूल। ये हम आगे से बात कर चुके हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल सिंपल भाई, नंबरिंग करो, है ना, नंबरिंग करो। अब नंबरिंग कैसे करोगे, जिधर से नियरेस्ट होगा NEAREST, जिधर से नियरेस्ट होगा NEAREST ना, नियरेस्ट, जिधर से नियरेस्ट आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है, नंबरिंग स्टार्ट करना है, यानी 1 लगाना है, ठीक है। क्लियर बात। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, बताना। जैसे देखो, CH3 CH यहां पर लगा दिया, मान लो एक फंक्शनल ग्रुप, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर मान लो लगा दिया एक एसिड। क्या लगा दिया? एसिड। अब भाई टेबल को देखो, यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप और ये एक फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो भाई कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा? टेबल देखो, एसिड आता है पहले, OH तो बीच लास्ट में आता है ना, एसिड पहले आता है, SO3H पहले आता है, फिर एसिड आता है, फिर धीरे धीरे लास्ट में आपका OH आता है। तो भाई प्रायोरिटी इसको देना है, यानी भाई ये बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो भाई सिंपल यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। लेकिन ये होना चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये चेन में होना चाहिए। तो जो बच गया भाई साइड चेन, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। ये अब ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, एल्कोहल का एल्कोक्सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं, ठीक है। और एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दिया, CH3
CH, यहाँ पर मान लो OH लगा दिया, यहाँ पर मान लो CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर मान लो CHO लगा दिया। अब देखो भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, मोस्ट कंटेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्कोहल है, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड है, तो भाई ये होगा, ये ऊपर आता है, तो इधर से आपको गिनती करनी, जैसे यहाँ पर भी इधर से गिनती करना है। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप को मत देखना, वैसे देखोगे तो पहला वाला केस में हम जो पढ़े थे वन फंक्शनल में, वहाँ पर हम इधर से गिनती करते थे, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप था वहाँ पर, यहाँ पर दो है ना, दो होगा तो प्रायोरिटी इसको देना, इधर से आपको गिनती करना है, ये प्रायोरिटी इसका ज्यादा है तो इधर से आपको गिनती करना है, 1 2 3 4 5, वैसे इधर से गिनती को तो पहले ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो पहला वाला कंडीशन में है ना जो हम पढ़े प्रीवियस लेक्चर में, उसके अनुसार देखेंगे तो इधर से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो भाई पेरेंट चेन ये बन जाएगा, पेरेंट चेन ये बन जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब इसका नाम लिखना जो लिखना है, ठीक है। चलिए इतना लिखें, बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, अब हम करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ हम, अब बाकी का जितना भी रूल्स है वो हम आगे पढ़ चुके हैं, अब कुछ नहीं, नाम बस लिखते जाओ, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उसको हम करेंगे, फिर और 1 2 कंडीशन आएगा जो कि आपको ध्यान में रखना है। आपको दिख रहे हैं ना, दिख रहा है अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, चलिए उसका नाम लिखना है, नाम बहुत सिंपल है, आप 2 3 करोगे नंबर तो आपका हो जाएगा। चलो इसका लिखो, मान लो यहाँ पर OH दे दिया, ठीक है, यहाँ पर मान लो CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, ठीक है। यहाँ पर दे दिया मान लो मिथाइल ग्रुप, मान लो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H दे दिया, यहाँ पर CH2 दे दिया, CH दे दिया, मान लो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 दे दिया, यहाँ पर दे दिया मान लो COOH दे दिया। और ज़्यादातर ना आपको पॉलीफंक्शनल में एसिड ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। चलो ये वाला एक तो करो, CH3 सिंगल बॉन्ड CONH, प्रीफिक्स याद होना चाहिए आपको, NH, सॉरी ये आपका CH हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। चलो इतना करो, फिर और एक कंडीशन हम बात करेंगे, फिर लास्ट में बहुत सारा एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। चलिए अब देखो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्कोहल है और यहाँ पर ये है, दो फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटीज को देंगे पहले, तो इधर से गिनती करेंगे लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5, तो भाई ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन हो गया, ठीक है। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, तो 3 नंबर पे लगा 3, OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर अगर 5 के लिए यूज करेंगे पूरा डायरेक्ट लिखेंगे पेंटेन, है ना। अब जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका आपको सफिक्स लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OH का मत लिख देना फिर, क्योंकि OH आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया, उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही। बात समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर? तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटान आपका हो जाएगा, 1 नंबर पे लगा है तो 1 AL पेंटानल, ठीक है। आप डायरेक्ट पेंटानल लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इधर आपको फंक्शनल देखना है, OH है CH2, ये तो वैसे इसको नहीं देखना डबल बॉन्ड को, 1 2 3 4, ये तो लॉन्गेस्ट होगा ना ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ पर मिथाइल है, हाई HKLM, मिथाइल बाद में आएगा, पहले अल्फाबेट के अनुसार ये आपका हाइड्रोक्सी, यानी 5 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी आ रहा है ना, 5 नंबर पे आपका हाइड्रोक्सी आ रहा है, ठीक है। 5 नंबर पे आपका हाइड्रोक्सी आ रहा है तो 5 हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी होता है ना हाइड्रोक्सी, फिर 3 में मिथाइल है, हाइपेन देंगे, 3 मिथाइल, और कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, डबल बॉन्ड है, तो टोटल नंबर काउंट 6 है, 6 के लिए हम यूज करते हैं क्या, हेक्स। कितना नंबर, 3 नंबर का आगे है तो 3EN, E काटेंगे क्योंकि इसका ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स EL होता है ना, तो ये हो गया। इसका नाम देखो भाई, यहाँ पर CH2 2 3 4, हाँ ठीक है। अब देखो ये ऑब्वियसली ये देखो ये CO है, एल्डिहाइड है और एसिड है,
एल्डिहाइड और एसिड देखो तो टेबल में सबसे पहले कौन आता है, एसिड ही आएगा, क्योंकि 2 नंबर पे आपका एसिड आ रहा है। तो इधर से गिनती करोगे 1 2, इधर फिर मत गिनती कर लेना, फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहां पर आप छोड़ दे रहे हो और एक फंक्शनल ग्रुप, और एक फंक्शनल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जो बच गया, जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो सबको आपको ध्यान देना है, नंबरिंग जब कर रहे हो तो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, ये इंक्लूड होना चाहिए। तो इधर गलत हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। 2 नंबर पे आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 2 इथाइल। 3 नंबर पे एल्डिहाइड जुड़ा है, तो एल्डिहाइड का क्या होता है, 2 इथाइल। एल्डिहाइड का पहले देखो ये CHO है ना, तो एल्डिहाइड का आपका जो क्या बोलते हैं, सॉरी ये आपका कीटोन है ना, कीटोन है, CO कीटोन है, और एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्या होता है भाई, फॉर्मिल होता है ना, तो 2 इथाइल, 4 नंबर पे फॉर्मिल है, तो 4 फॉर्मिल कीटोन का आपका होता है ना। तो मान लो यहाँ पर, चलो ये मान लो ये आपका है, नहीं H ठीक है, चलो 4 फॉर्मिल क्या हो गया, फॉर्मिल हो गया, 4 टोटल है। 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूट AN, फिर एसिड लगा है तो 1 नंबर पे लगा है तो 1 ओइक एसिड, इस प्रकार होगा, ठीक है ना। चलिए और करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। चलिए ये प्रायोरिटी इसको देंगे, CONH2 को नहीं देंगे, है ना, ये लास्ट में तो एसिड पहले आएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 नंबर पे CONH2 लगा है, NH3 नहीं, CONH2। CONH2 का जो सफिक्स प्रीफिक्स होता है क्या होता है भाई, कार्बामोइल होता है ना, कार्बामोइल, याद रखना, CONH2 का कार्बामोइल होता है, क्या होता है, कार्बामोइल। तो 4 नंबर पे लगा है कार्बामोइल, ठीक है। 5 है तो 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट। 3 नंबर के आगे डबल बॉन्ड तो 3EN, E को काटेंगे, 1 नंबर पे लगा है तो अब डायरेक्ट ओइक एसिड लिख दो, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। तो ये सब होगा इसी के अनुसार, ठीक है, समझ में आ गया, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए अब और एक कंडीशन यहां पर बन सकता है कि मान लो आपका ये जो प्रिंसिपल चेन में, ये चेन में, मान लो ये चेन में अगर एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर डायरेक्टली जुड़ गया, क्या बोला कि मान लो ये यानी फंक्शनल ग्रुप अगर ये पेरेंट चेन में यानी प्रिंसिपल चेन में डायरेक्टली जुड़ गया, 2 या फिर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, तब उसका नेमिंग किस प्रकार होगा, उसका हम थोड़ा कहानी देखते हैं। समझ में आया क्या बोला। चलिए उसके लिए भी एक टेबल आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए आप वो सफिक्स यूज नहीं कर सकते ना, जो ओइक एसिड, अल्कोहल, ये सब यूज नहीं कर सकते, मतलब OL AL ये सब यूज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर और एक सेपरेट उसका एक सफिक्स निकाला गया केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबके लिए एक टेबल है, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए क्या बोला कि एक नोट करना, 2 चीज आपको नोट करना पड़ेगा। पहला तो नोट करो कि अगर ध्यान सुना, अगर 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड, डायरेक्टली लिखो, are directly attached on the principal chain, देन क्या होगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, पहले ये चीज को समझो, कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा इफ 2 और मोर लाइक लिखो, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, सेम है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली आपका प्रिंसिपल चेन में डायरेक्टली जुड़ गया है, तब वो सिचुएशन में उसका जो नेमिंग होगा किस प्रकार होगा। जैसे देखो मैं एक आपके पास एक एग्जांपल को रखता हूं, CH2C CH2 में यहाँ पर रख दिया, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल वाला, यहाँ पर
CH रख दिया, मान लो यहाँ पर भी डायरेक्टली जोड़ दिया एक, देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप, मान लो और एक फंक्शनल ग्रुप को मैं जोड़ दिया। देखो अब भाई देखो मैं 3 फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया, ये एक और ये एक। अगर गौर से देखेंगे तो यहां पर तीनों ही क्या है ना, डायरेक्टली अटैच है। तो भाई पेरेंट चेन आपका ये हो गया ना, ये देखो। तो ये सिचुएशन में क्या बोलता है कि ये कार्बन को आप काउंट नहीं कर सकते, यानी जो आपका साइड में जो लगा है, साइड कार्बन को आप आर नॉट काउंटेड, इसको आपको काउंट नहीं करना है, ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको छोड़ना है, तीनों को छोड़ना है और सिंपल गिनती करो 1 2 3 ऐसे गिनती करना है, ठीक है। इसको आपको गिनती नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो यहां पर जो आप सॉफिक्स यूज करोगे, यहां पर वो सॉफिक्स यूज नहीं करोगे, उसके लिए एक टेबल याद करो, ठीक है। तो ये सिचुएशन में कंडीशन बताया, ये सिचुएशन में वैसे यहां पर ये जो हम बोलते हैं ना, इसको टर्मिनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ग्रुप। टर्मिनल ग्रुप मतलब लास्ट में जो रह सकता है। जैसे मान लो CO है, तो भाई CO तो लास्ट में नहीं रह सकता, लास्ट में रह सकता है क्या? एंड में, क्योंकि 2 बॉन्ड खाली है ना, CO आपका बीच में रहेगा। ओनली टर्मिनल ग्रुप अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो सिचुएशन में आपको कुछ सॉफिक्स याद रखना पड़ेगा, उसी के अनुसार आपको नाम रखना पड़ेगा। जैसे COOH हो गया, CONH2, ये सब टर्मिनल ग्रुप है ना। जैसे एल्डिहाइड हो गया, है ना। जैसे मान लो COCl हो गया, मान लो COOR हो गया, ठीक है। और एक ठो भी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और एक ठो है, मान लो CN, जो मैं अभी लिखा। तो इसका जो सॉफिक्स होगा, COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मैं डायरेक्ट लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। CONH2 है तो कार्बोक्सामाइड होगा। क्या होगा? कार्बोक्सामाइड CONH2, ठीक है। अब CHO है तो भाई ये हो जाएगा कार्बाल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? कार्बाल्डिहाइड। इंपोर्टेंट, बहुत नाम इंपोर्टेंट है। COCl है तो भाई आपका हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। अगर COR दिख गया तो पहले लिखोगे आप एल्किल, ठीक है, यह एल्किल, फिर आपका कार्बोक्सिलेट लिखोगे। क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलेट, ठीक है। एल्किल मतलब यहां पर मान लो मिथाइल है तो मिथाइल कार्बोक्सिलेट। CN आपका हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल, इसका सॉफिक्स हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इतना बस याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है? सॉफिक्स, ठीक है। ये तब लगेगा जब पेरेंट चेन में डायरेक्टली लाइक 2 या फिर 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो सिचुएशन में आप जो सिर्फ सॉफिक्स का यूज करोगे ये यूज होगा, ठीक है। इतना ये इधर यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो CN है ना, तो आपका ये यूज होगा। अब नाइट्राइल यूज नहीं होगा, यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत पूछ लेता है, नोट करना। याद हो गया? टेबल को थोड़ा बहुत देख लो, अब हम बहुत सारे नंबर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब और एक कंडीशन भी आ सकता है कि अगर डायरेक्टली ना जुड़ा हुआ हो तो वो हम थोड़ी देर में हम बात करेंगे। देखो, तो ये सिचुएशन में ये गिनती कर लिया, ठीक है। अब कौन कौन सा नंबर पे लगा है? 1 2 और 3 नंबर पे लगा है, ठीक है। अब टोटल नंबर कार्बन 1 2 3 है। कितना है? 3 है। 3 के लिए आप यूज क्या करते हो? प्रोपेन। 3 के लिए आप यूज क्या करते हो? प्रोपेन, ठीक है। 3 के लिए आप यूज करते हो प्रोपेन। तो यहां पर पूरा लिखना है। मैं आपको आगे से भी बताया था कि जब फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम प्रीवियस देखे थे ना, जब फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा होता है या फिर 2 होता है तो वहाँ पर हम पूरा लिखते हैं अल्केन फॉर्मेट में, अल्केन या फिर एल्कीन या तो फिर एल्काइन पूरा लिखते हैं, ई को हम नहीं काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपेन हो गया। अब 1 2 3 पे लगा है तो 1 2 3 लिखना है। 3 के लिए हम यूज करते हैं जो सॉफिक्स कह सकते हो, ट्राई यूज करते हैं, ट्राई, ठीक है। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सॉफिक्स क्या होता है? कार्बोनाइट्राइल, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब यहां पर ट्राई नाइट्राइल लिख देने से गलत हो जाए, ट्राई कार्बोनाइट्राइल।
अगर मान लो ये सबको गिनती कर लेते तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 कर लेते और इसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान लेते तो गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल में IUPAC बोलता है ये, है ना, IUPAC का कहानी ये है, ठीक है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब मैं बहुत कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, पहले इतना लिख लें, कंडीशन याद हो गया है ना। ये कंडीशन जब बनेगा तो भाई ऐसे लिखना है। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर और एक कंडीशन का हम बात कर लेंगे, बहुत सारे सवाल कर लेंगे, देन हमारा छुट्टी। चलिए अब OHC सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH है, मान लो यहाँ पर एल्डिहाइड लगा दिया, यहाँ पर CH2 लगा दिया, यहाँ पर CH2 लगा दिया, यहाँ पर और एक एल्डिहाइड लगा दिया, ठीक है। वही कंडीशन पे ही है, देखो जैसे CONH2 है ना, यहाँ पर है CH2 CH, यहाँ पर CONH2 हो गया, और इधर आपका CH2 और इधर फिर CONH2, ठीक है। इसका क्या होता है भाई, कार्बोक्सामाइड। क्या होता है, कार्बोक्सामाइड। मैं उसका सॉफिक्स में बोल देता हूँ। चलिए और एक तो मैं दिया ClO COCl है ना, COCl, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर COCl दे दिया। चलो यहाँ से मैं एक निकाल दिया COCl। अब देखो डायरेक्टली सब जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए और एक एग्जांपल दे देता हूँ, लास्ट वाला HOOOC CH है, मान लो CH है, और यहाँ पर आपका जुड़ा है COOH, ठीक है। यहाँ पर है आपका CH, ऊपर एक लगा दिया COOH, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है COOH। चलो भाई ये सब का करो, 4 ठो दिया हूँ, ठीक है। फिर हम और एक कंडीशन का बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल ले जाएंगे 4-5 ठो। चलिए अब देखो 3 जुड़ा है, ये एक एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड और ये एक एल्डिहाइड, ठीक है। अब जिधर से भी गिनती करोगे तो चलेगा, है ना। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सब डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। इधर से कर लेते हैं, ठीक रहेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, इधर से पास पड़ेगा भाई, इधर से करो, इधर से पास पड़ेगा, ये इसको मान लो ना सब्स्टिट्यूएंट जैसा, तो इधर से कर लो। 1 2 3, वैसे ही किताब में मेंशन नहीं है, 5 6 है ना, 1 2 3 नंबर पे, तो ठीक है। अब देखो पूरा गिनती करो टोटल, आपको इसको नहीं गिनती करना, वैसे इधर से गिनती करना है ना। मैं क्या बोला था कंडीशन, ये सबको फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को गिनती नहीं करना है। 1 2 3 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन पूरा लिखेंगे। फिर कौन कौन सा पोजीशन, 1 2 और 4, 1 2 4 कितना है, 3 ठो लगा है, तो ट्राई। अब एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड का सॉफिक्स में क्या बताया था, कार्बाल्डिहाइड। क्या बताया था, कार्बाल्डिहाइड, तो ट्राई कार्बाल्डिहाइड, ट्राई कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। इसका देखो ये एक NH2, ये एक CONH2, ये एक CONH2, 1 2 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन पूरा लिख दो। 1 में लगा है, 2 में लगा है, 3 में लगा है, 1 2 3 ट्राई, क्या हो जाएगा, ट्राई। CONH2 का सफिक्स क्या बताया था, अभी मैं बताया था, क्या होता है, कार्बोक्सामाइड। क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब देखो ये एक एसिड क्लोराइड, ये एक एसिड क्लोराइड, ये एक एसिड क्लोराइड, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, नेमिंग करो। 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 है, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, तो पूरा लिखियो ब्यूटेन, ठीक है। कमा दो, 1 2 और 4 में लगा है, तो 1 2 4 ट्राई, ठीक है। अब COCl एसिड क्लोराइड जो होता है, इसका नाम क्या होता है भाई, क्या होता है इसका नाम, कार्बोनिल क्लोराइड ना, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड होते हैं ना, सॉरी,
हाँ कार्बोनिल क्लोराइड भूल जाता हूँ, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है पूरा क्लियर? चलिए ये एसिड लगा है देखो, अरे भाई यहाँ पर 4 ठो लगा दिया क्या, 1 2 3 4 ठो चलेगा, ये एक ये एक ये एक ये एक, चलो तो एक नेमिंग कर दो, 1 2 3, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। एक में 2 2 ठो लगा है ना, 1 1 हो जाएगा, है ना, ये सही में ऐसे है तो 1 2 3 4, हाँ 1 1 2 3 हो जाएगा ना, एक 1 1 में 2 ठो लगा है तो प्रोपेन 1 1 2 ठो लगा है, और 2 में लगा है और 3 में लगा है, 2 में लगा है 3 में लगा है, तो भाई 4 ठो यूज हुआ तो टेट्रा का यूज करेंगे, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है, नोट करने। चलिए और एक कंडीशन बन सकता है, उसको थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अगर मान लो डायरेक्टली जुड़ा हुआ ना हो तो, है ना, मान लो यहां पर एक कार्बन है और उसके साथ CONH2 है, तो क्या करना है, ध्यान सुनिए। चलिए हो गया, दिख रहा है, चलिए लिख लेता हूं, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। मान लो ऐसा भी हो सकता है कंडीशन कि डायरेक्टली अगर जुड़ा हुआ ना हो तो, यानी प्रिंसिपल चेन में अगर डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप 2 जुड़ा रहेगा और 1 जुड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा। मान लो एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, देखो HOOC CH2 इसको मैं ऊपर बना लेता हूँ, COOH, चलो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, CH2 COOH, ठीक है। अब देखो COH डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर COOH। अब देखो ये 2 तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है कि जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको आपको सब्स्टिट्यूएंट जैसा मानना है ना, और जो आपका ये पेरेंट चेन में है, नमिंग करोगे ना ऐसे, तो जो पेरेंट चेन में, इसको पूरा इधर से पूरा ये दोनों फंक्शनल ग्रुप को काउंट करना है प्रिंसिपल चेन में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसको पूरा पेरेंट चेन आपको मान लेना है। समझ में आया पूरा कहानी, ठीक है। चलो तो जिस नंबर पे आपका ये लगा है थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप, इसका आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता होना चाहिए। COOH का पहले मुझे बताओ उसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी होता है, क्या होता है, कार्बोक्सी, और यहां पर एक है तो मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल इसका नाम होता है, कार्बोक्सी मिथाइल। हम जानते हैं ना जो सब्स्टिट्यूएंट होता है मिथाइल फॉर्मेट में होता है, एल्काइल फॉर्मेट में होता है। तो एसिड लगाया तो एसिड का प्रीफिक्स लगा दिया भाई कार्बोक्सी, आगे लग गया, और CH2 यानी CH3 का होता है मिथाइल, तो H2 एक H गायब है, इसके साथ जुड़ा हुआ है तो मिथाइल ही नाम उसका होगा, कार्बोक्सी मिथाइल। तो कौन सा लगा है 3 नंबर पे, तो पहले लिखना ये पोजीशन 3 और इसको ब्रैकेट में रखना है, किसमें, ब्रैकेट में, नोट करो। तो 3 क्या हो गया भाई, कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो पेंटेन, तो पूरा लिखना है पेंटेन, पूरा लिखना है पेंटेन। 2 लगा है एसिड तो डाइओइक एसिड, है ना। अब यहां पर डाई वो वाला नहीं लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अब पुराना वाला सफिक्स यूज करना है, डाइओइक एसिड। क्लियर बात, क्लियर बात। और 2 थो में एग्जांपल आपको देता हूं, करो। जैसे C2H5 यहां पर ऐसा है, C2H5 यहां पर देखो OO है, ये आपका एस्टर है ना, CH2 CH है, यहां पर लगा है CH2 COO C2H5 है, इसको ध्यान देना, CH2 COO C2H5,
है ना, ये एस्टर है, याद रखना। और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो OHC मतलब CHO है ये, CH2 C यहाँ पर लगा दिया, CH2 CHO इनडायरेक्टली अटैच है। चलो ये करो, ठीक है। करके दिखाओ। ठीक है, ये पूरा पैरेंट चेन हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको आपको सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है, ठीक है। ये दो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान लो, ठीक है। कौन सा नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे लगा है, तो 2, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा 2 हो गया। अब देखना यहां पर ये C2H5 इथॉक्सी है ना, यहां पर CO, ये आपका C2H5 आपका हो जाएगा क्या? इथॉक्सी। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। ध्यान सुनना, इथॉक्सी कार्बो होता है ना, इथॉक्सी, इसका जो COO2H5 का नाम क्या होता है? इथॉक्सी आपका, सॉरी, एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है ना, एल्कोक्सी। अरे भाई इसका जो COO, इसका मुझे बताओ, COOR का जो प्रीफिक्स होता है क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है ना। तो यहां पर R क्या है? C2H5, तो इथॉक्सी, इथाइल मत लिखना, इथॉक्सी कार्बोनिल और CH2 एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया, ठीक है। ठीक है, हाँ, एक ठो दिया है ना, हाँ एक ठो दिया है। सॉरी, आपको पहले ये भी लिखना पड़ेगा, है ना। ये आपके पास 2 ठो C2H5 है ना, इसको लिखना पड़ता है भाई, है ना। एस्टर के मतलब जब एस्टर रहेगा ना तो ये लिखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ये होगा, डाई इथाइल होगा, डाई इथाइल क्या होगा? डाई इथाइल, दोनों तरफ इथाइल लगा ना, इसको मत देखना, पेरेंट चेन का देखो, डाई इथाइल 2 इथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल, और आपका कितना ना कार्बन है भाई? 5 ठो है। 5 के लिए आप यूज करोगे पेंटेन, पेंटेन क्या हो जाएगा भाई? पेंटेन, सॉरी पेंट है ना, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 के लिए आपका यूज हो जाएगा 1 2 3, ये सॉरी आपका 2 नहीं होगा, ये आपका नंबरिंग गलत बता दिया, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो आपका 1 और 6 में, है ना, 1 और 6 में आपका 2 ठो COO वाला जुड़ा है, यानी एस्टर वाला। तो क्या होता है भाई? OH होता है ना एस्टर का, तो डाई OH। एस्टर का जो सफिक्स होता है OH होता है, तो डाई 2 है ना, इसलिए डाई OH लिख दिया। अब देखो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका क्या हो? CHO का प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल, तो फॉर्मिल मिथाइल हो जाएगा, है ना। कौन सा नंबर पे लगा है भाई? देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, 3 ठो है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है, ये तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, तो दिक्कत है। तो यहाँ पर गिनती कर लो ना, ये डायरेक्टली जुड़ा है, ये इनडायरेक्टली जुड़ा है, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट मान लो। एक इधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर फॉर्मिल है, यहाँ पर ये, तो 3 में पहले फॉर्मिल लिख देंगे क्या? सॉरी, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ ना, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर 2 ठो था, ठीक है, 2 ठो था यहाँ पर, ऐसा करोगे तो ठीक रहेगा, 2 ठो है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ठो है, अब दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर डाई जगह पर आप 20 अगर लिखते हो तो बेटर है,
है ना। अब डाई भी लिख सकते हो, लेकिन किताब में ये 20 लिखा है क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स मान लिया है ना, जो कि इनडायरेक्टली जुड़ा है ना, डायरेक्टली होता तो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट, तो 20 हम यूज कर लेते हैं। चलो 3 नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे ऐसे लिखो ना, 3 नंबर पे लिखा है, 3 नंबर पे लगा है, तो 3 नंबर पे आप ऐसे करेंगे, 3 नंबर पे डाई जगह पर 20 लिख दो, ठीक रहेगा, कॉम्प्लेक्स है ना, तो 20 आपका CHO ये आपका हो जाएगा फॉर्मिल, फॉर्मिल मिथाइल, फॉर्मिल मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है भाई 6, 6 के लिए पूरा यूज करेंगे हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन 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 हेक्सेन, 2 ठो एल है ना, 2 ठो एल्डिहाइड है, तो आपका हो जाएगा 1 और 6 में आपका है एल्डिहाइड, तो डाई एल, 2 है डाई, सॉफिक्स होता है एल्डिहाइड का एल, तो डाई एल हो गया, सिंपल बात। अब चलिए कुछ हम पूरा मिक्स करके सवाल देते हैं, आप करना, ठीक है, हम करेंगे। चलिए इतना लिख ले पहले, दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, लाइटिंग जबरदस्त है। चलिए अब हम कुछ सब जितना भी कंडीशन बताया, जितना भी रूल्स पढ़े, जो भी हम एग्जाम्पल के, सबको थोड़ा मिक्स करके हम देते हैं और करेंगे भी खुद, ठीक है। चलिए चलिए सबसे पहला वाला छोटा वाला सवाल मैं आपको देता हूं। चलो देखो डायरेक्टली अटैच हुए हैं, ठीक है। चलो N ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH, ये आपका देखो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा है सेम फंक्शनल ग्रुप, मैं आपको हिंट्स दे दिया। चलिए और एक तो डायरेक्टली वाला देता हूँ मैं, HOOC CH2 CH2 CH COOH CH2 CH2, यहाँ पर है COOH, ठीक है, इसका करो। चलो और एक तो देंगे, चलो और एक तो दे देता हूँ, OHC CH2 CH2 CH, चलो यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर है CHO। चलो सबका करके दिखाओ, बहुत ईजी है। पहले देखो ये वाला डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, गिनती कर लो, इसको बस गिनती करना, ये कार्बन को गिनती मत करना, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 2 ठो, है ना, तो 1 2 3, 3 के लिए यूज करते हैं प्रोपेन, ठीक है, 1 के और लगा है 3 पे, प्रोपेन 1 3 क्या हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्रोपेन 1 3, ठीक है। इसका देखो ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो भाई प्रिंसिपल चेन वाला तो ये बन गया, ठीक है, गिनती करो, इधर से गिनती कर लो, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो पूरा इसको इंक्लूड करके गिनना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, CN का आपका होता है सियानो ना, सियानो प्रीफिक्स होता है, तो सियानो ये आपका मिथाइल है ना, तो इसका नाम जो पड़ जाएगा कौन सा, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे आपका सियानो मिथाइल, टोटल नंबर कौन 6, 6 के लिए आप यूज करोगे हेक्सेन, क्या यूज करोगे हेक्सेन, हाँ हेक्सेन 2 नाइट्राइल जुड़ा है ना, तो हेक्सेन 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 1 और 6, हेक्सेन 1 और 6 डाई नाइट्राइल, है ना, कार्बोनाइट्राइल नहीं क्योंकि ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली सब जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो भाई इसको आपको गिनती नहीं करना है, ठीक है, इसको गिनती करो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंटेन, कौन कौन सा लगा है, 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर पे, 1 3 5 में क्या लगा है एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 3 ठो लगा है ना, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये गिनती कर लो 1 2 3 4, 4 के लिए आपका यूज हो जाएगा ब्यूटेन, पूरा यूज करना है ब्यूटेन। 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर है ना, 1 2 4 कितना लगा है भाई, 3 ठो ना, ट्राई कार्बाल्डिहाइड, ठीक है, प्रीफिक्स यूज किया ट्राई कार्बाल्डिहाइड। सो गाइस इतना था आपका लेक्चर फॉर योर पॉलीफंक्शनल ग्रुप, है ना। तो बहुत सारे कंडीशन का बात हम कर लिए, ठीक है, बहुत सारा केस का। तो हमारा कंप्लीट हुआ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। बस आपको जो टेबल बताया वो टेबल आपका दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। करते करते प्रैक्टिस करते करते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर मत लेना दिमाग में, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे हम आईयूपीएसी करते हैं, वो आपका एग्जाम में उतना नहीं आता है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम जानेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री करें तो वो सब रिएक्शन सब में दिख जाएगा, ठीक है। तो वो सब आप ऊपर ऊपर समझ जाओ, ठीक है। बस थोड़ा नाम बस याद कर लो, क्योंकि बीच बीच में रिएक्शन पूछ लेता है, आपका कन्वर्जन में पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।